नमस्कार, आप देख रहे हैं बीक्यू प्राइम हिंदी और आज मेरे साथ हैं जेटीएल इंडस्ट्रीज़ के ध्रुव सिंगला, जो वहाँ के ईडी और सीएफओ हैं। ध्रुव, ये बताइए कि आपका बिज़नेस जो है वो किस चीज़ का है और ये जो सेगमेंट है कितना बड़ा है? नमस्कार सर जी। अ, धन्यवाद आपको निमंत्रण के लिए जी इधर। हमारा जो सेगमेंट है ये हम ईआरडब्ल्यू पाइप बनाते हैं जो आजकल घर घर में लग रहा है और हर जगह आपको दिखता है। चाहे वो स्कैफोल्डिंग हो, चाहे वो लाइटिंग पोल्स हो, चाहे साइनेज पोल्स हो, चाहे कोई गेट हो, जल जीवन मिशन में जा रहा है, एक्सपोर्ट में जा रहा है जी। तो ये सारे सेगमेंट्स हम केटर कर रहे हैं। तो हुँ। और हमारे लिए जो ये सेगमेंट है एक हम लीडिंग प्लेयर है इस सेगमेंट में। पर ये जो सेगमेंट है ये एक कोई 80 मिलियन टन का सेगमेंट है जी, जो ईआरडब्ल्यू पाइप का है। तो और हमारी कैपेसिटीज हम साल दर साल बढ़ा रहे हैं उसी कारण से। आप आपकी करंट कैपेसिटी 5 से 6 लाख टन्स की है। आपका कैपेक्स प्लान कितना है? आपने अभी रिसेंटली जो फंड रेज़ किया था वो किस लिए यूज़ होगा? तो हमारा जो करंट कैपेसिटी है जी वो 6 लाख टन का है, जो हम इसको 10 लाख टन पे लेके जाएंगे 2025 के एंड तक। तो जो अभी हमारा हमने रिसेंटली रेज करा है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के तरीके से, वो है 384 करोड़ रुपया। तो उसके अंदर से कुछ 240 250 करोड़ रुपया जाएगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, बाकी जाएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। तो हुँ, जो हुँ। हमारी करंट रिक्वायरमेंट है वो कुछ 300 करोड़ के आसपास की है फॉर हुँ। ये 4 लाख टन की एक्सपेंशन की। हुँ। ये बताइए कि ये जो सेगमेंट है कितना कॉम्पिटिटिव है? आप जल जीवन मिशन में भी आपका कंट्रीब्यूशन है, तो कितना कंट्रीब्यूशन आपका जल जीवन मिशन से आता है रेवेन्यू का? हमारी टोटल सेल का जी 16% कंट्रीब्यूशन, 16 से 20% कंट्रीब्यूशन अभी जल जीवन मिशन से आ रहा है। और ये सेगमेंट बड़ा कॉम्पिटिटिव है फॉर कमर्शियल पाइप्स। जो ब्लैक कमर्शियल पाइप है उसके काले पाइप के लिए बड़ा कॉम्पिटिटिव है। पर जो हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट गैल्वेनाइज करके बनाते हैं उसके लिए ज्यादा कंपटीशन मार्केट में नहीं है। जितनी प्रोडक्शन होती है उतनी खपत हो जाती है। हुँ। हालाँकि डिमांड उससे ज़्यादा ही रहती है। तो के लिए ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है, पर ब्लैक पाइप के लिए बहुत कॉम्पिटिटिव है। आपका जब कैपेक्स आ जाएगा तो आपकी रेवेन्यू ग्रोथ कितनी होगी? मीन्स 2025 के अंत में कैपेक्स पूरे होने के बाद कितना रेवेन्यू का टारगेट है आपका? तो 2025 से 26 का टारगेट हमारा 4000 करोड़ का है जी। तो ये रेवेन्यू ग्रोथ हमको कब देखने को मिलेगा? मतलब सीक्वेंस फेजेस में दिखेगा या अंत में ही दिखेगा? हमारी जो भी कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो एक टाइम पे नहीं आ रही है, वो हर एक साल आती जाएगी। तो हमारे को जैसे इस साल के एंड तक हमने 2 लाख टन की कैपेसिटी और ऐड करनी है। तो वो 2 लाख टन की कैपेसिटी आपको अगले साल में उसका दिखेगा। तो अगले साल का हमारा टारगेट है 2500 से 3000 करोड़ का। फिर उससे अगले साल जब हम 2 लाख टन की और कैपेसिटी ऐड करेंगे, 10 लाख टन पे पहुंचेंगे, तो 2025-26 में आपको दिखेगा कि हम 3500 से 4000 करोड़ के बीच में अचीव कर पाएंगे। इस सेगमेंट में मार्जिन्स कैसे हैं? और इसमें आपका जो एफआई 23 का मार्जिन अगर देखा जाए तो 8.3% के आसपास है। अ, इस मार्जिन को और ऊपर लेके जा सकते हैं या ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है? ये अभी हमारा जो मार्जिन है जी, हम 35 से 40% वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना रहे हैं। और हमारा एक टॉप ऑफ द इंडस्ट्री का मार्जिन हमने इस साल अचीव करा है जी। तो ये मार्जिन को मेंटेन करने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी यही है कि आगे जाके हम जो भी एक्सपेंशन करें उसके अंदर हम इक्वली वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बढ़ाएं, तो हम ये मार्जिन सस्टेन कर सकेंगे। और आगे डिमांड और काम को देखते हुए हमको लगता है कि हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का अगर रेशियो 40 से 45% के बीच में रखेंगे तो इतना मार्जिन हमको मेंटेन हो जाएगा। हुँ, ये आप एक्सपोर्ट भी करते हैं तो लगभग 15 से 16% आपका जो है रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। अ, आपके एक्सपोर्ट टारगेट्स कैसे हैं और ये जो नया कैपेक्स आ रहा है उसमें से कितना एक्सपोर्ट के लिए होगा?
सो हमारा जो करंट एसकेयू प्रोफाइल है, उसके अंदर से हम 15 से 16% एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं हमारे मानगांव प्लांट से, जो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लांट है। और इन चीजों को देखते हुए हम हमारे एसकेयू जो नई कैपेसिटी एक्सपेंशन आ रही है उसके अंदर हम हमारे एसकेयूज बढ़ा रहे हैं। तो हमारी टारगेट ये है कि हम हमारे एक्सपोर्ट को 20 से 25% के अंतर्गत लेके जाए पूरे हमारे टर्नओवर के। तो आज की डेट में जो चाइना प्लस वन मॉडल है और इंडिया में जो प्रोडक्शन हब बन चुका है पूरे वर्ल्ड के लिए, वो लेके जाना हमारे को कोई दिक्कत वाला काम नहीं दिखता है। हमारी जो करंट मार्केट्स है वो हम यूरोप, यूके, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ में सप्लाई कर पा रहे हैं, पर हम यूएस और कनाडा अभी केटर नहीं कर पा रहे। जब हमारे एसक्यूज बढ़ेंगे, हम हायर डाया हायर थिकनेस में जाएंगे, तो उधर ड्यूटी नहीं लगती उन पाइप्स पे। उन पाइप्स को हम उन मार्केट में उतार सकते हैं और उससे हमारा कैपेसिटी और रेशियो बढ़ जाएगा इसमें। एक चीज़ बताइए कि आपका जो कैश फ्लो है पिछले साल लगभग फ्रॉम ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ, वो 4.8 करोड़ के आसपास था जो गिरा है 17 करोड़ से। कोई कारण है उसका? डेटर्स थोड़े इंक्रीज हुए थे क्योंकि हमारा लास्ट क्वार्टर में काफी मटेरियल जल जीवन मिशन को गया था जी, जिसकी पेमेंट रिलाइज करने में हमारे को कुछ 45 से 60 दिन लग जाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा कैश फ्लो नेगेटिव दिखेगा। और ये क्या आगे जाते भी ऐसे रहेगा या आगे कैश फ्लो इम्प्रूव होने की जैसे ही आपका कैपेक्स बढ़ेगा तो तो हमारा कैश फ्लो जो सॉरी नहीं कैश क्या जैसे आपका कैपेक्स बढ़ेगा तो कैश फ्लोज में भी इम्प्रूवमेंट आएगी? तो हमारा जो टारगेट है जी, उसको जो हमारा जो गवर्नमेंट का सेल पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको हम इसी बैंडविड्थ में रखेंगे 15 से 20% के बीच में। उसको हम हुँ। इंक्रीज अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जा रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ अर्ली वी आर एबल टू रियलाइज, कितना जल्दी हम पेमेंट गवर्नमेंट से रियलाइज कर सकते हैं, उसके बेसिस पे ये डिपेंड करता है कि हमारा कैश फ्लो किस तरह के रहेगा। आप ऑल इन ऑल देखेंगे तो वो पॉजिटिव की तरफ ही है, पर कुछ डिले इन रियलाइजेशन की वजह से वो थोड़ा बढ़ जाता है। ध्रुव आपसे बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद आज बीक्यू प्राइम हिंदी से बात करने के लिए।